तो लास्ट क्लास में हम लोग लॉग कर रहे थे और लॉग की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। लॉग की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। आई थिंक दिस वाज द पेज जो कि लास्ट में हम लोगों ने किया था। राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। इन पे क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, तो आज हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड बेटा। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए क्वेश्चंस करना, क्योंकि प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आपके लिए बस ये फॉर्मूलेज हैं, बट इनको अप्लाई करने में थोड़ा आपके पास चैलेंज आने वाला है। जैसे आज एक टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूँ, जिसको आप बोल सकते हो लॉगरिथमिक इक्वेशन, जिसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व है और लॉग की वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है। फिर प्रॉपर्टी पे बेस्ड और दूसरे क्वेश्चन है जो मैं आपको बुकलेट में से होमवर्क दे दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये करो कि log 3 बेस x - 1 इज इक्वल टू 2, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आप देखोगे तो आप आपको आएगा 3 = x - 1 का स्क्वायर, एंड देयर फोर ये आ जाएगा +- √3 = x - 1, एंड देयर फोर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 +or - √3। 1 +or - √3 आएगा। अब क्या ये दोनों आपके आंसर होंगे? ये आपको चेक करना पड़ेगा बेटा। क्या ये दोनों आपके आंसर होंगे? 1 +√3 भी आंसर होगा और 1 - √3 भी होगा। लॉग में आपको ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो x - 1 यहाँ पे है, ये जो x - 1 है, इसको आपको पॉजिटिव ही लेना है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो x - 1 आप नेगेटिव वाला ले रहे हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही पॉसिबल है। तो 1 +√3 आएगा, 1 + - √3 दोनों आंसर नहीं आएंगे। ठीक है। च-
नेक्स्ट इज लॉग ऑफ बेस एक्स 9x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बेस 3 the whole square is equal to 4. Find the value of x. दो असाइनमेंट भी भेज दिए मैंने। दो असाइनमेंट भेज दिए आप लोगों के ग्रुप पे लॉग के बेसिक सॉल्व करने के, है ना। अब देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है बेटा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी चैप्टर में, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। क्योंकि ये जो 8-10 फॉर्मूले बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, लॉग को इनको अप्लाई करने आपको आना चाहिए अच्छे से। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 9 बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस एक्स। सबसे पहले तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए इंटू लॉग बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 9x²। इसको तो मैं कुछ छेड़ नहीं सकता, इसको एज इट इज रहने देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ बेस एक्स 3² प्लस
इसको लिख सकता हूँ 2 बाहर लाके, देखो थोड़ा भारी पड़ेगा आपको, ध्यान देना प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स स्क्वायर था तो 2 बाहर आ गया भाई, यहाँ पे भी ये स्क्वायर था, ये बाहर आ जाएगा, +2 बचेगा, इंटू लॉग एक्स बेस 3 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसमें मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स बेस 3 +2 इंटू लॉग एक्स बेस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अब मैं लॉग एक्स बेस 3 को जो है ना m पुट कर दूंगा, तो मेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बच जाएगी, तो ये बच जाएगी 2/m, ये, और m स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2m² 2m प्लस 2m² इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर m² प्लस m-2 इज इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, जितनी भी 8-10 प्रॉपर्टी पड़ी है कौन सी भी अप्लाई हो सकती है, और उसके बाद अब क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के कौन सा रखना है एंड कौन सा नहीं रखना है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, मैं इसके आगे बता देता हूं। तो m की क्या वैल्यू आई आपके पास, देयर फोर m की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। m की वैल्यू कितनी आएगी, एक -2 आएगी और एक 1 आएगी, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। -2 और 1 में से कौन सी वैल्यू रखेंगे, हमने m को अज्यूम किया log x बेस 3, तो हमारे पास log x बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो -2 हो जाएगी या तो 1 हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 की पावर -2 आ जाएगी या 3 की पावर 1 आ जाएगी, मतलब बोले तो 1/9 या 3। ये दो x की वैल्यू आएगी, अब दोनों में से कौन सी x की वैल्यू लेना है और कौन सी नहीं लेना है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये m की वैल्यू आई थी बेटा, ये किसकी वैल्यू आई थी, m की वैल्यू आई है। अभी m की वैल्यू -2 एंड 1 आई है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 की पावर -2 एंड 3 की पावर 1, या बोले तो 1/9 एंड 3। तो 1/9 और 3 में से कौन सी नहीं लेना है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो ये वाली है। तो ये किसके लिए डिफाइन है और किसके लिए डिफाइन नहीं है, नहीं बेटा -2 रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एक्स, एक्स क्या आ रहा है आपके पास, एक्स तो 1/9 और 3 आ रहा ना, पॉजिटिव आ रहा है एक्स, तो क्यों रिजेक्ट करूंगा मैं -2 भाई। -2 को रिजेक्ट करने का, 1/9 को रिजेक्ट करने का रीजन क्या है मेरे पास, मेरे पास कोई रीजन नहीं है 1/9, क्या को ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइन नहीं है क्या, क्या ये डिफाइन नहीं है क्या, ये पूरा टर्म, क्या ये पूरा टर्म डिफाइन नहीं है क्या 1/9 के लिए, बिल्कुल डिफाइन है बेटा, दोनों आंसर है आपके, 1/9 एंड 3 बोथ आर योर आंसर्स। लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लॉग के अंदर जो एक्स है, जैसे यहाँ पे ये जो एक्स इन्वॉल्व है, ये वाला एक्स है, यहाँ पे
मतलब ये पूरा लॉग डिफाइन होना चाहिए सबसे पहली चीज तो, बिल्कुल 1/9 के लिए और 3 दोनों के लिए डिफाइन है एक्स की वैल्यू, और ये भी पूरा डिफाइन होना चाहिए, तो ये भी पूरा डिफाइन है, तो इसीलिए दोनों वैल्यूज को मेरे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। चैलेंज रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत रहेगी इसमें। 2 असाइनमेंट मैंने आपको भेज दी हैं बेटा, अब उनको आपको करना है। ठीक है, एक श्रेष्ठ, तो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं कराए थे, होमवर्क भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सारे फॉर्मूले सबसे पहले रट लो आप, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स रेस टू द पावर 2 log x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, log वैल्यू कैन बी नेगेटिव, बट द नेगेटिव वैल्यू का log इज नॉट डिफाइंड। अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप देखोगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ लॉग में बेस नहीं दी हुई है, इस वाले में लॉग में बेस नहीं दी हुई है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको लॉग में बेस नहीं देके रखी हुई है, जब भी आपको लॉग में बेस नहीं देके रखी हुई है, बाय डिफॉल्ट आप बेस 10 कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? 10। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है बेस में, इट मींस बेस 10 लिखी हुई है। जैसे अगर यहाँ पे log x लिखा हुआ है, तो log x का मतलब ये होता है कि log x है और बेस में क्या है, 10 लिखा हुआ है। ये पहली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट द बेस ऑफ log इज 10। एक और चीज होता है, कभी कभी हम ln x लिखते हैं बेटा, ln x लिखते हैं, ln x का मतलब होता है log x बेस e, log x बेस e होता है। तो नेचुरल लॉग होता है, e एक कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, जिसको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, पढ़ चुके होंगे अभी तक आप। तो एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, ऐसे ही एक ई भी एक कांस्टेंट होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, यूलर्स कांस्टेंट। द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग। मान लो अगर ln 2 लिखा हुआ है, ये आप पढ़ चुके होंगे यार अभी तक मेरे हिसाब से लॉग, इक्वेशन वगैरह में केमिस्ट्री में यूज आ गया होगा कहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर कहीं आगे के चैप्टर। नहीं आया है अभी तक, कैलकुलस में पढ़ा। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो ना, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है log x का? 1/x होता है ना। तो जो d/dx 1/x आप लिखते हो ना, वो जो log x आप लिखते हो ना, वो log x बेस e होता है बेटा, मतलब ये ln x होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, ये याद रखना बेटा, ln x का डिफरेंस। तो कैलकुलस में थोड़ी सी दिक्कत है, कैलकुलस के अंदर हम क्या लगते हैं, कैलकुलस में अगर log 2 बेस ई लिखा हुआ, log 2 लिखा रहता है ना, तो उसको हम log 2 बेस 10 नहीं, log 2 बेस ई कंसीडर करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो इसके डिफरेंशिएशन का होता है, मतलब बोले तो ln x के डिफरेंशिएशन का होता है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखना, ये टर्म यहाँ पे आई थी तो बता दिया मैंने। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा बेटा। मैंने आपको बोला है कि लॉग ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, दोनों साइड लॉग ले लो, बेस आप सेम चूज कर लो। अब बेस यहाँ पे सेम चूज कर लो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो बेस है वो 10 चूज कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 10 लिखा। अब मेरे पास दोनों जगह अपनी अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ पावर को बाहर लेके आ जाऊंगा, तो 2 log x मेरे पास बाहर आ गया क्योंकि ये पावर था। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया log ऑफ x बच गया, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो ये बोलेगा log 10 प्लस log x स्क्वायर लिख दो। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन वाली, log a इंटू बी इज log a प्लस log b। फिर इसको तो 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा log x द होल स्क्वायर। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये आपको पता होनी चाहिए क्यों हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log x। और भाई साहब log x को पुट कर दो m, बन जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक, तो ये ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2m स्क्वायर ये इक्वेशन बन जाएगी। m की दो वैल्यूज यहां से आपके पास आ जाएगी, नहीं m की वैल्यू बहुत डेंजर आएगी यहाँ पे, 2m स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m। रूट में आंसर घुसेगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, घुसाते हैं। सो देयर फोर m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 प्लस माइनस 12 आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3। m की वैल्यू ये आ गई, इट मीन्स log x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस √3। सो देयर फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 10 की पावर 1 प्लस और माइनस √3। मतलब दो वैल्यूज आ गई, एक एक्स की आ गई 10 की पावर 1 प्लस √3, और दूसरी आ गई 10 की पावर 1 माइनस √3। कौन सी वैल्यू चलेगी और कौन सी वैल्यू नहीं चलेगी, इसको थोड़ा सा अब आप चेक करके मुझे कंफर्म करो। हाँ, डिनोमिनेटर इज 2 इंटू 2 4, यहाँ पे एक 2 आएगा, 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 यहाँ पे एक 2 आएगा। बिल्कुल सही। तो 10 रेस टू द पावर दिस, और यू कैन राइट इट लाइक, इनफैक्ट यू कैन राइट इट लाइक 10 रेस टू द पावर 1 प्लस √3। देखो ये अपना चौथा चैप्टर है, तो मैं थोड़ा अच्छे लेवल से खींच रहा हूँ, एकदम बच्चों टाइप नहीं खींच रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना कि मैं एकदम इजी इजी क्वेश्चन करा दूं और आप लोग खुश रहो, ये ध्यान देना इस चीज में। उसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है, अब आपकी ड्यूटी आपको करो, है ना। तो क्योंकि वी आर नाउ डूइंग फोर्थ टॉपिक, ऑलरेडी हम 3 महीने पढ़ चुके हैं, 2-3 महीने, अब हमको थोड़ा से अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं एकदम बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं खींचूंगा, थोड़े से अच्छे ही क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल दूंगा, जैसे मैंने 2 असाइनमेंट आपको भेज दिए, उनके सॉल्यूशन भी भेज दिए, लड़ो उनके साथ, सॉल्यूशन देखो, समझ में आ जाएंगे। मैक्सिमम 90-95% समझ में नहीं आएंगे, कुछ इश्यूज है तो मुझसे बोलो, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने लॉग में देखा तो लॉग में कुछ भी नहीं है,
प्रॉपर्टी 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 अप्लाई करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, बेसिक मैथ्स। बट बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस लॉग में आपको बहुत जरूरी है बेटा। मैंने आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है पूरे मैथ्स का बेस है। जैसे मॉडुलस आपने पढ़ा, पूरा बेस था, वो एकदम नई चीज थी, तो मैंने एकदम जीरो लेवल से खींचा था आपको। हर एक चीज बहुत डिटेल में कराई थी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत कराए थे। लॉग जो है मैंने प्रॉपर्टीज कराई है। लॉग को कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि फॉर्मूले हैं और उनको अप्लाई करना सीखना है। उसमें मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, बट एकदम इजी वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है बेटा। लॉग बिल्कुल टेस्ट के पेपर, संडे के टेस्ट पेपर में इंक्लूड होगा। भले टफ नहीं होगा, इजी होगा, बट होगा जरूर। अपनी और भी क्लासेस हैं अभी इस वीक में। अरे यार, 2 ही क्लास दी क्या इस वीक? ना है ना यार, सैटरडे है ना। सैटरडे है भाई। ठीक है, वो लॉग में बेसिक ही इंक्लूड करने का बोलूंगा, मैं टफ नहीं बोलूंगा। बट बेसिक प्रॉपर्टीज पे पकड़ जरूर होनी चाहिए बेटा। चल, तो क्लियर है ये वाला। बढ़ जाऊं आगे, इनको नोट करना बेटा, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको पता होनी चाहिए ln x का मतलब क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगता है दैट इज बेस ई में लगता है। ये तो बेसिक मैथ से बेटा, लास्ट वाली स्टेप तो जगह बची ही नहीं, तो मैं बताता तुमको, यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो तुम? रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। बस उसका उल्टा लिखा है बेटा मैंने। ये बेस में 2 है ना, बेस में नहीं सॉरी, डिवीजन में 2 है ना, तो उसको स्क्वायर रूट बना दिया मैंने। बना सकता हूँ ना। आपको मैंने 2 असाइनमेंट भेजे हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, 2 असाइनमेंट भेजे हैं। ये 2 असाइनमेंट आपको नेक्स्ट क्लास तक जरूर कंप्लीट करने हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट मत रखना। एक एक असाइनमेंट का नाम है लॉग, और दूसरे असाइनमेंट का नाम है आई थिंक लॉग असाइनमेंट 1। ये वाला है जो बेसिक प्रैक्टिस कराएगा आपको प्रॉपर्टीज की, ये सबसे पहले करना। प्रैक्टिस करा देगा ये आपको। और ये वाला जो है, ये इक्वेशंस को सॉल्व कराएगा, जैसे क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं आपको। लॉग इक्वेशन को कंप्लीट कराएगा ये, ठीक है। तो ये 2 चीज आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब जब लॉग इक्वेशन इन्वॉल्व होगी तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, या कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन अगर कुछ इन्वॉल्व हो गई तो कुछ भी, मतलब एकदम ये लॉग को घुसाएगा इक्वेशंस के साथ में। वो इक्वेशंस कुछ भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये वाले मेनली, जैसे पहले वाले है, पहले वाला का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले वाले असाइनमेंट में देके रखे हुए। जैसे मैंने आपको एक दे दिया लॉग ऑफ
जैसे लॉग ऑफ मैंने दे दिया आपको 2 बेस 3 बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 4 बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 4 इंटू लॉग ऑफ 6 बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 6 इंटू लॉग ऑफ 8 बेस 7। इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें प्योरली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, इक्वेशंस इन्वॉल्व नहीं है, मेनली प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है, तो इसको सॉल्व करके देख लो। प्रीवियस पेज, चलो बढ़ जाऊं आगे। ये वाला देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज लगानी है। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो आप, जैसे कि इसमें लगा दो आप log 3 डिवाइडेड बाय log 2। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी और बेस में मैंने डाल दिया 10। मेरी मर्जी, बेस में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट। log 5 डिवाइडेड बाय log 4। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस कितनी है, बेस है 10 यहाँ पे। सब में मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी डाल दी और बेस मैंने क्या चूज कर लिया, 10 चूज कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट ये log 3 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। वी आर ओनली लेफ्ट विथ log 8 बाय log 2। एंड अगेन बेस चेंज प्रॉपर्टी उल्टी लगा दी, आई कैन राइट इट लाइक log 8 बेस 2। और इसकी वैल्यू तो आप सबसे पहला क्वेश्चन लॉग में आपने यही किया है कि इसकी वैल्यू निकालना सीखी है, जो कि 3 आती है, राइट। log 8 बेस 3, log 8 बेस 2 का तो मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया था आपको, जिससे लॉग को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस होंगे बेटा। इन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये एक पैटर्न है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज लगेंगी, एप्लीकेशन लगेगा, जो आपको सीखना है, वो असाइनमेंट 1 में आपके पास क्वेश्चंस है। ठीक है।
चलो बढ़ जाऊं आगे, ये आ गया समझ में? एक बहुत फेमस क्वेश्चन लॉग का आता है, वो भी कराता हूँ। बेटा बेसिक की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करिए सिर्फ इसमें, मैंने वो बोलती है लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी। तो पहले यहां से यहां पर जब गया हूं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, और भाई साहब जब यहां से यहां गया हूं तो इसकी उल्टी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। समझ में आ रहा है? यही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, बस उल्टी अप्लाई करिए। पहले यहां से यहां अप्लाई करिए ये वाली स्टेप में, फिर इस वाली स्टेप में मैंने ये वाली अप्लाई करी, इसका ऑपोजिट। बेस दोनों में 10 है तो मैं लॉग 8 बेस 2 उसको लिख सकता हूँ। सेम प्रॉपर्टी उल्टा एप्लीकेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन है, 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस ए प्लस, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक, लिखो बेटा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह दिखेगा आपको। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस ए प्लस 1/1 प्लस लॉग सी ए बेस बी प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बी बेस सी। तो मैं ही बता दूंगा ये क्वेश्चन वैसे तो। और देखता हूं मैं, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में और कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, जिसने पहले करके रखा हुआ लोग, वो तो ये सारे क्वेश्चंस करके ही रखे हुए होंगे उन्होंने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। लॉग बेस में 3, लॉग बेस में 3, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3। जैसे ये बेसिक, बहुत बेसिक एप्लीकेशन है प्रॉपर्टीज का, और मैथ्स इन्वॉल्व है बेसिक वाला। तो मेहनत आपको करनी है, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज ही अप्लाई करने हैं। अब जैसे इन दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे ना, वही प्रॉपर्टीज है, बट प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बेटा चैलेंजिंग है definitely। जैसे ये वाले में मैं क्या करूंगा, 1/, इसको लॉग ए बेस ए लिख दूंगा। क्या लिख दे दूंगा? लॉग ए बेस ए लिख दूंगा। और इसको लॉग बी सी बेस ए ही रहने दूंगा, पहली वाली टर्म। क्यों? क्योंकि पहले मैं बेस ए था बेटा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भी बेस ए को इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों। और लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। 1/log ऑफ बी बेस बी मैंने लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और लॉग ऑफ सी ए बेस बी ऑलरेडी था, इसको एज इट इज लिख दिया। ये 1/log ऑफ सी बेस सी है, प्लस ये लॉग ऑफ ए बी बेस सी है। मतलब मैंने क्या किया ओवरऑल, इसको इंट्रोड्यूस, सॉरी, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर लिया, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर लिया, इसकी वैल्यू 1 है। रीजन सेम है, यहाँ पे बेस बी था, यहाँ बेस बी है, यहाँ बेस सी है, यहाँ बेस सी है। अब मैंने इसको प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी वाली लगा दी?
एडिशन वाली लगा दी, आप बोलोगे कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। जस्ट कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ऑपोजिट लगा दी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? यहाँ पे लिख रहा हूं लॉग ऑफ ए इंटू बी को लिख लिख सकते हो आप लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो मैंने इसका ऑपोजिट वाला प्रॉपर्टी लगाया है कि यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूँ। सब में एडिशन था, मल्टीप्लीकेशन में लेके आया। अब मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देता हूं और मैं इसको लिख देता हूं लॉग ए ऊपर और ए बी सी बेस में। सिमिलरली लॉग बी ऊपर यहाँ पे और ए बी सी बेस में नीचे, प्लस लॉग सी ऊपर और ए बी सी बेस में नीचे। और वापिस से यही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, कौन सी? कि भाई जब ये एडिशन में होते हैं तो इनको मल्टीप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी, तीनों की बेस सेम है, हम यहाँ पे नोटिस करना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा यही वाली। कितना आ जाएगा आपके पास? ए बी सी तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हम यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो चैलेंजिंग है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब ये आपको क्लिक करना कि 1 को लॉग ए बे से लिख दो, तो मैथ्स यहाँ पे होता है चैलेंजिंग, है ना? ये प्रैक्टिस से ही आती है आपको। हाँ राहुल, कुछ ऐसा ही आंसर आना चाहिए इसका। हम्म, नहीं राहुल, गलत है कुछ। ये किसी को डाउट तो नहीं कैसे आया? ये वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है? नहीं, ये पूरा लॉग लेके रखा हुआ है इसमें, ये पूरा इसका लॉग लेके रखा हुआ है। ये वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। एक्चुअली क्या है, जैसे ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक टर्म है, ये एडिशन में भी कितनी भी टर्म रहेगी, अगर बेस सेम है ना तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। मतलब सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ये वाली, बट सिर्फ दो टर्म के लिए नहीं, दो से ज्यादा भी टर्म रहेगी तो सेम प्रॉपर्टी एज इट इज अप्लाई हो जाती है बेटा। तो ये एडिशन में थे, इनको हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लेके आ गए क्योंकि बेस सबकी सेम थी इसीलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करता हूं मैं। अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 जो है, कौन सा अंडर रूट ऑफ 3, ये वाला। इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 1/2। ठीक है। फिर इसको लिख देता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 की पावर 1 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1/2 है। दोनों की पावर ऐड होके आपको कितना मिलेगा? दोनों की पावर ऐड होके आपको मिलेगा 3/2। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज, और 3 की पावर 3/2 जो है, इसकी पावर 1/2 आ जाएगा, है ना। अंडर रूट को अलग हटाते हैं तो पावर 1/2 हम डाल देते हैं। रूट ऑफ 3 इंटू 3 की पावर 3/4। अब क्या होगा दोस्तों? तो वापिस इन दोनों की पावर, ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3/4 दोनों ऐड होके अंडर रूट ऑफ 3 की पावर 7/4 हो जाएगा। और नाउ यू कैन राइट इट लाइक 3 की पावर 7/4 द होल रेस्ट टू द पावर 1/2। इट मीन्स इट इज 3 की पावर 7/8 दोस्तों। So therefore my question will converted to log of power 3 base 3, सॉरी, log base 3 as it is, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 7/8। तो ये क्या होगा कि ये log base 3 तो एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है मुझे। अभी दिख रही है स्क्रीन, और कब से नहीं दिख रही थी? कब से नहीं दिख रही थी बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व किया जब से? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके ठीक है, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो अंडर रूट वाला सिस्टम है, ये वाला, इसको पूरे को लिख लेता हूं मैं। ये पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख लिया। और थोड़ा सा आप ध्यान देना कि अंडर रूट ऑफ 3 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखता हूँ 3 की पावर 1/2। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या लिख सकता हूँ? ये 3 की पावर 1/2। किसको? अंडर रूट ऑफ 3 को। 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1, दोनों की पावर का एडिशन होगा तो आपके पास कितना मिल जाएगा? पावर। पावर आपको मिल जाएगी ये 3/2, है ना, क्योंकि ये 3 की पावर 1/2 यहाँ पे और 3 की पावर 1 यहाँ पे, ये 1 प्लस 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा। फिर ये 3 की पावर 3/2 विल रिमेन एज इट इज, और ये पावर 1/2 आ जाएगी क्योंकि ये वाला रूट इन्वॉल्व हो गया। फिर ये 3 की पावर 3/4 हो गई दोस्तों। फिर यहाँ पे 3 की पावर 3/4 एंड 3 की पावर 1 मिलके पावर 1 प्लस 3/4 विच इज 7/4 हो जाएगी। और 7/4 एज इट इज, और ये वाला जो अंडर रूट है, इस वाले अंडर रूट को फिर पावर 1/2 लगा दूंगा तो पावर 7/2, तो 3 की पावर 7/8 हो जाएगी। ओवरऑल वो जो पूरा रूट 3, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 जो था, वो पूरा होके 3 की पावर 7/8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो पूरा मेरे पास ये वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये लॉग बेस 3 रहने दिया बाहर, 7/8 मैंने बाहर लेके आ गया, और आपके पास बच गया log 3/3। तो ये आपके पास बच जाएगा log ऑफ 7/8 बेस 3। क्यों बच जाएगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1 आएगी। अब जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा log 7/3 माइनस log 8/3। ये समझ में आया माइनस क्यों लिखा मैंने?
क्योंकि लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, और इससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन मिल सकता है आपको, लॉग 7/3 -3 log 2/3 आ जाएगा ये। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगेन ये जो 8 है भाई, ये 2 क्यूब होता है, तो 3 बाहर आ गया और 2 यहाँ पे रह गया। ये आपको थोड़ा सा समझना है। बस दैट इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप में आपको आंसर मिल सकते हैं, ऑप्शन मिल सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चंस के 3 की जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 3 लिख देंगे, ऑप्शंस कुछ कुछ चेंज जरूर कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है या कुछ ऐसा है, बट आपके लिए सॉल्विंग चैलेंजिंग है बेटा। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी बेस हो सकता है, बेस से क्या लेना देना। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? पावर कुछ भी हो आप बाहर ला सकते हो, जिसका लॉग लेके रखा हो, बेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर इन दैट केस। वही मैंने बोला ना, प्रॉपर्टीज पे ग्रिप बनाना चैलेंजिंग है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने में चैलेंजेस आएंगे। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। नहीं, ये कुछ इस टाइप का है बेटा। ये वाला जो लॉग है, ये वाला जो लॉग है, इसकी बेस 3 है और ये लॉग लेके रखा है इसकी पूरी, ये पूरी क्वांटिटी का, इस पूरी क्वांटिटी का लॉग लेके रखा हुआ है। और जो सेकंड वाला लॉग है वो इसका लॉग है। अब तो पूरे वही हो जाएगा। सेकंड वाला लॉग है वो बेस में ये 3 है, और ये पूरे ऊपर का लॉग लेके रखा हुआ है, √3 √3 √3। पावर नहीं है इसमें कुछ भी। चलो एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा है, आपको समझ में आएगा कैसे मिक्स किया जाता है मैथ्स में, और क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक चैप्टर से कभी भी एक चैप्टर आपका स्ट्रांग नहीं होता है, होता है तो पूरा मैथ्स स्ट्रांग होगा। बट कंसिस्टेंटली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन। अब लॉग ने घुसा दिया आपको, लॉग तो घुसा ही दिया, साथ में आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा दी। 1/, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है कि भाई एक्स की वैल्यू निकाल के दो मेरे को। तो साइन इन्वॉल्व है, कॉस इन्वॉल्व है, लॉग भी इन्वॉल्व है। इसको करके देखो जरा एक बार। और एक और क्वेश्चन यहाँ बगल में लिख देता हूँ, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करूंगा उसका।
ये क्वेश्चन, जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना, अब आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला लिख के रखा, वो यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। क्यों चैलेंजेस आएंगे वो बात कर, कैसे प्रोसीड करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं। तो आप थोड़ा सा एक चीज नोटिस करोगे, तो आप ये देखोगे यार, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, बट आप डायरेक्ट यहाँ पे log a प्लस log b इक्वल टू log a भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ये भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। ये कुछ आपका करने नहीं देगा आपको। तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर लो कि log लिख लो, बेस 2 लिख लो, साइन एक्स का स्क्वायर लिख दो भाई। प्रॉपर्टी उल्टी लगा दी है मैंने, मतलब इसको इधर पावर में लेके आ गया हूँ। पावर को मैं बाहर लेके आता हूँ, इस बार मैंने इसको पावर में ले लिया। प्लस log ऑफ 2 4 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ता हूं। और देखो यहाँ पे भी ना, इसको log 3 बेस 2 लिख लेता हूं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, बेस चेंज प्रॉपर्टी 1 डिवाइडेड बाय दिस कैन बी रिटन एज log 3 बेस 2। तो यहाँ पे मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। तो एक ही स्टेप में मैंने दो प्रॉपर्टीज लगा दी, एक पावर भी लेके आ गया यहाँ पे, और एक बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाने का रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ बेस 2 है बेटा, मेरे को सब दूर बेस 2 चाहिए थी, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा रिलेटिवली। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। मैं बोलूंगा यार ये log बेस 2 में है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। ये पूरे का लॉग ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये log 3 बेस 2 है। तो नाउ आई कैन से दैट कि भाई ये वाली पूरी जो क्वांटिटी है, ये 3 के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बेस यहाँ पे 2 है, और आपने लॉग तो ले ही के रखा हुआ, तो इसीलिए अंदर की क्वांटिटी को इक्वेट कर दूंगा। एंड देयरफॉर आई कैन से दैट कि भाई साहब साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देखोगे कि आपको जो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगो इक्वेशन, उसका उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब डेफिनेटली नहीं बोला है तो अपन जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो अब जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे बेटा, तो आप बोलोगे यार cos x आइडियली इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2 होना चाहिए, करेक्ट? यही लिखोगे आप। फिर मैं बोलूंगा यार देखो यार, बाकी सब दुनिया ठीक है, बट थोड़ा सा इसको इज्जत देना कि ये वाली टर्म डिफाइन हो। ये साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव चाहिए भैया। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला आपसे बोलता हुआ नजर आएगा कि आप ऐसा करो ना, आप चारों रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, और ये भी रख लो। आ रहा है ये समझ में? ये चारों एंगल रख लो। बट फिर ये बोलेगा, साइन एक्स बोलेगा नहीं, चारों एंगल नहीं रखने, मुझे तो पॉजिटिव होना कंपलसरी है। जब मुझे पॉजिटिव होना कंपलसरी है, तो इसको कैंसिल करो, इन दोनों को, बस यही वाले रखेंगे, ये वाला। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, इसके अलावा आप जाओगे नहीं। कॉट को तो दिक्कत ही नहीं है बेटा, कॉट की तो टेंशन ही मत पालो। क्यों मत पालो? क्योंकि ये तो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको टेंशन नहीं, आप कौन से भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, टेंशन साइन को है। राइट? देखो इस स्टेप को मत चेक करना, इस स्टेप में आप बोलोगे सर साइन एक्स का स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। बट ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, आपको इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना है, आपको इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना है। और अब आपको पता है कि अगर ये दोनों क्वेश्चन देने हैं, ये दोनों एंगल आपको देने हैं, और ये एंगल 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है सॉरी, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, जो साइन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली।
तो देखो यहाँ पे अब आपको ट्रिग्नोमेट्री भी घुसानी पड़ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में जब आएंगे तो आपको 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूछते हैं, तो सिर्फ एक चैप्टर से कुछ नहीं होता है बेटा। तो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क चाहिए अगर आपको कमांड बनानी है तो। और ये क्वेश्चन इजी है, मैं बोल रहा हूँ, आप भले ही अभी चैलेंजिंग आपको लग सकते हैं, विद टाइम इजी लगने लगेंगे। ऐसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, पहली बार करोगे तो टफ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ये वाला। और मैंने आपको बोल भी दिया है कि मैं इतने इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्लास में, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा आपको। किस स्टेप पे प्रॉब्लम है बेटा ये बताओ। देखो फॉर्मूले तो अपनी दुनिया एक अलग हो गई, मैं आपको शुरू से क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूले की दुनिया अलग हो गई, फॉर्मूले अपनी जगह है बेटा, एनालिसिस अपनी जगह। जैसे पहली से यहाँ पे स्टेप पे आएंगे अपन, पहली स्टेप से ये जो 2 है, ये 2 को मैं यहाँ पावर पे ले गया, है ना, बस इतना सा किया है, तो ये पावर 2 यहाँ पे मेरे पास आ गई। बाकी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी की हेल्प से ये लिख दिया, ये हो गई सेकेंड स्टेप। यहाँ पे लॉग ए, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी हो गई। तो थर्ड स्टेप मेरे पास ये आ गई कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। बेस 2 है क्योंकि दोनों की बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो दैट्स व्हाई आई हैव कंपेयर्ड, ये अंडर रूट के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी आई हैव कंपेयर्ड विद दिस 3। कर सकता हूँ येलो येलो का कंपैरिजन, ये वाला और ये वाला पूरा, क्योंकि बेस 2 है और लॉग है तो मैंने कंपेयर कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज 4, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये 3 एज इट इज। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 हो गया, कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आप ये देखो कि cos x प्लस माइनस रूट 3/2 कौन कौन से रिजल्ट देता है। चारों क्वाड्रेंट में आंसर आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। यहाँ भी आंसर आएगा, 30 डिग्री पे रूट 3/2 होता है प्लस, यहाँ भी आंसर आएगा प्लस रूट 3/2 होता है, यहाँ भी आंसर आएगा माइनस रूट 3/2 होता है, और यहाँ भी आंसर आएगा माइनस रूट 3/। ये तो बोलेगा चारों आंसर दे दो, बट फिर मैं बोलूंगा चारों तो ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन कब डिफाइन। तो भाई ओरिजिनल क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ये वाले ब्रैकेट के कारण बोल चुका है कि भाई मुझे आंसर चाहिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स है बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो इसको इफेक्ट नहीं है, फर्क साइन एक्स के कारण आ रहा है। अब साइन एक्स पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसीलिए ये वाले ऑप्शन हमने कर दिए निग्लेक्ट, कि भाई ये नहीं चलेंगे हमको, ये हमको नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब हमको चलेंगे कौन से, हमको चलेंगे एक तो ये वाला एंगल जो 30 डिग्री पे हो। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, भूल जाओ। अगर आपको ये दोनों का जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है, जो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, इन दोनों का जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा ये आएगा। अभी ठीक है, तो कॉस आया, साइन का फॉर्मूला क्यों लगाया, ये सब अपनी जगह बेटा, एनालिसिस है वो पूरी। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाले जो जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का, और साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का ये सॉल्यूशन है। इस तरीके से इंटरप्रेट कर लो इफ यू वांट। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है उसको कर लो बेटा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, शायद अभी आपको क्लिक करने में दिक्कत आएगी। क्वाड्रेटिक बनेगी कैसी बनेगी, बस वो आपको देखना। लास्ट स्टेप लॉग की नहीं है बेटा, लास्ट स्टेप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की है। कि भाई ये दोनों, जब ये दोनों का आपको आंसर लिखना है तो साइन एक्स, हाँ कॉस का फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे यहाँ। आप लिखने बैठोगे तो डिफाइन नहीं होगा ना दोस्त, ये भी तो ध्यान रखना है आपको कि इसको डिफाइन करना है आपको। ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाना है। बेटा बेस 10 कहाँ पे है? हाँ बेस 10 को इग्नोर, मतलब बेस 10 मत लिखो सिरसा उस क्वेश्चन। हम्म, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो। प्रॉपर्टी जो लग रही है उसको बिल्कुल अप्लाई करो, उसमें बिल्कुल मत डरो। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान ध्यान दो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं पहले आपको। 25 यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, 5 यहाँ है। तो सबसे पहले तो एक चीज, ये 25 को लिख दो 5 स्क्वायर, बाकी किसी को मत छेड़ो, बाकी को एज इट इज लिखे रहने दो। ठीक है, और अब आपको ये भी पता है कि अगर मान लो ए रेस टू द पावर एम द होल रेस टू द पावर एन आपके पास लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए रेस टू द पावर एम एन, या इसको लिख सकते हो ए रेस टू द पावर एन द होल रेस टू द पावर एम। ये तीनों बराबर ही होता है ना, पावर का एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन ही होता है, एम इंटू एन हो रहा है सब दूर। तो ये वाली जो है, इसको आई कैन राइट इट लाइक 5 log ऑफ एक्स बेस 10 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। कैसे लिख सकता हूँ? ये जो 2 है और ये जो log एक्स बेस 10 है, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, कर सकता हूँ। इंटरचेंज कर दिया मतलब यही फंडा है, एम यहाँ एन यहाँ, एन यहाँ एम यहाँ, या एम इंटू एन लिखूं, बात वही बराबर होती है। इज इक्वल टू 5 + 4 को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज ध्यान दे दो, स्क्वायर एज इट इज, 5 + 4 एज इट इज, 5 of log x बेस 10 भी एज इट इज, चलो मान लेते हैं। और भाई साहब इसको लिख सकते हो 5 log ऑफ x बेस 10, याद आया प्रॉपर्टी, यस और नो? कि भाई ये एक्स और ये 5 को मैं कर सकता हूं इंटरचेंज, पावर वाली प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? पावर वाली प्रॉपर्टी। और अब फाइनली 5 of log x बेस 10 को सब्सटीट्यूट कर देता हूं दोस्तों m, and therefore I will get a quadratic equation m square equal to 5 +
4m, which is m square minus 4m minus 5 equal to 0, and finally it would be m minus of 5, m plus of 1, and therefore m is equal to 5 and minus 1, and therefore finally you can say that 5 raised to the power log x बेस 10 या तो 5 के बराबर हो जाएगा या तो -1 के बराबर हो जाएगा, और ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो भाई, नेगेटिव तो कभी लाइफ में नहीं हो सकती। किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर जो है ना बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आप मैंने 2 का एग्जांपल लेके बताया भी था शायद 2-3 क्लास पहले, या पता नहीं क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। किसी भी नंबर की पावर, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर नंबर पॉजिटिव है, मतलब जैसे 5 की पावर अगर आप निकालोगे, कुछ भी पावर डालो, -1 तो कभी लाइफ में नहीं आ सकती, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल। और यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि log x बेस 10 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर 1 के बराबर आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो देखो पूरी इक्वेशन इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी अच्छे लेवल पे यूज हुई है, फाइनली क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है, कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक आप बोल सकते हो इसको फाइनली। तो प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो सी मैंने यूज करी है। मैंने ये तो एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है डेफिनेटली, पावर वाला, ये पहले भी अपन क्वाड्रेटिक में यूज कर चुके हैं खैर। और एक मैंने यूज किया है a रेज टू द पावर log b बेस c कैन बी कन्वर्टेड टू b ऑफ log a बेस c। एक प्रॉपर्टी ये कि पावर में कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लॉग की बताई थी। तो ये दो यूज किया है, दो कॉन्सेप्ट यूज हुए मेनली इस क्वेश्चन में। चलो एक इजी क्वेश्चन दूंगा। पावर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरिएबल्स में, अदरवाइज तो हो ही सकती है ना। वो एकदम रूल मत बनाना, मतलब जैसे आप बोलोगे कि -3 की पावर 3 सर ये तो नेगेटिव होगी, बिल्कुल ये नेगेटिव होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो उसकी पावर कुछ भी हो डजेंट मैटर, वो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव हो जाती है। बेटा कट नहीं किया हो, ये कट नहीं होता है। ये यहाँ पे लॉग का बेसिक फंडा, जैसे लॉग डिफाइन करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10 की पावर 1 आना चाहिए ना, जो लॉग की डेफिनेशन होती है वो है ये। लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू बी की पावर सी, वो है ये। बोलो। सर मैंने 1 को log 10 बेस 10 लिख दिया और फिर हाँ, log 10 काट के नहीं x नहीं इक्वल टू कैंसिल 10। नहीं होता है। जैसे अगर मैंने तेरे को ये बोला कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री है, तो तू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखता है ना, यस सर। तो तू क्या एस आई एन और एस आई एन को कैंसिल करता है क्या? नहीं करता है, राइट। नो सर। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने इसको दोनों को कंपेयर कर लिया कि थीटा और 30 डिग्री बराबर होगा भाई, साइन साइन से कैंसिल नहीं किया है। ऐसे ही लॉग का भी फंडा है बेटा। सर फिर हमने ऊपर वाला कैसे किया था, log 2 4 cos² x इक्वल टू log 3 √2, उसमें भी हमने काटा था ना। कहाँ पे?
So the previous question था. मैं कंपेयर किया इसीलिए तो मैंने कलर अलग अलग बना है. वी कैनॉट कैंसिल इट. जैसे साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हो ना, SIN को कैंसिल थोड़ी करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से. Yes sir. ऐसे लॉग को भी कैंसिलेशन नहीं होता है बेटा, कंपेयर होता है. ठीक है. Okay sir. So this should be equal to that. That is. हाँ, वो ठीक है, तेरी स्टेप सही है, बट उसको उस तरीके से मत समझ कि वो कैंसिल हो रहे हैं, वो कंपेयर हो रहे हैं. चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूं बेटा, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए आप लोगों को. लॉग बेस 3 x+1 प्लस लॉग बेस 3 x+3 इज इक्वल टू 1. ये सिंपल है. लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लगा और लॉग को रिमूव करो. फटाफट सॉल्व करके दे दो. एक और क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ. x⁻⁴ इसको भी सॉल्व करो. चलो ये वाला हो गया. सबसे काफी इजी आ रहा होगा. अरे यार एक सेकंड, आप ये दोनों अटेम्प्ट करो फिर अपन बात करें. बाहर से कुछ हल्ला हो रहा है. चलो अब मैं बता देता हूँ.
इसमें तो बेसिक आपको यही करना है कि लॉग बेस 3 लेना है बेटा, x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 1 करना है, फिर x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद में तो x इक्वल टू या तो 0 आ जाएगा या तो -4 आ जाएगा। और दोस्तों 0 और -4 में अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि -4 आपका आंसर नहीं होगा। बेटा 3 की पावर 1 जाएगा ना यहाँ पे, लॉग की बेसिक डेफिनेशन। लॉग आप रिमूव करोगे तो क्या करोगे, ये 3 की पावर 1 आएगा ना यहाँ पे, जब भी तो यहाँ पे ये बचेगा लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी इज ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, लॉग की डेफिनेशन। अब ये आपका आंसर नहीं होगा, और ये आपका आंसर होगा, ये इसीलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा भाई। ये पॉजिटिव चाहिए ना आपको, x+3 और x+1 पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लॉग डिफाइन है, तो -4 नहीं होगा, 0 आपका आंसर होगा बेटा। तो योर आंसर इज ओनली x इज इक्वल टू 0, ओनली वन रियल सॉल्यूशन विच इज x इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अगेन आपको पता है क्या करना है, log x बेस 10 देके रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें log ले लो आप, बेस 10 ले लो, तो log ले लो और बेस 10 चूज कर लो, बाकी यहाँ पे एज इट इज। पावर बाहर आ जाएगी, log x बेस 10 प्लस 1 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू 6 log 10 बेस 10, और log बेस x बेस 10 को m पुट कर लो, तो m+1 इंटू m इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा m² प्लस m -6 इक्वल टू 0, m+3 m-2 इज इक्वल टू 0, एंड देयर फोर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 and 2, और m मेरे पास है log x बेस, सो देयर फोर log x बेस 10 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी या तो -3 या तो 2, सो देयर फोर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 नहीं तो 10 की पावर 2। इन दोनों में ना तो इसको कोई दिक्कत आनी चाहिए ना इसको कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो अब देखो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, स्टेप समझ में आने लगेंगे, इजी लगने लगेंगे। लॉग लो और प्रोसीड करो।
पर भी आपसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। भले ही क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, बट सॉल्व करने में दिक्कत आएंगी बेटा। बेटा ये पावर है पूरी। देखो अगर आपने प्रॉपर्टीज पे मेहनत नहीं करी है ना लास्ट क्लास के बाद, तो दिक्कतें आएंगी बेटा। ये पावर को बाहर लेके आ गया, ये पूरी पावर है, ये पूरी पावर थी। और ये log x बेस 10 जो था वो तो यही है, पावर बाहर आ गई। और इसको मैंने m पुट कर दिया, log x बेस 10 को m पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है, यस। बहुत हेविली यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी लाइफ में, ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख रहा हूं। log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3। ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो बेटा इसको भी। ये वाला क्वेश्चन कर लो अब आप। अब ये आप, अब आपसे होने लगेंगे अब। मतलब जस्ट मैं इजी क्वेश्चंस पे भी इसीलिए ले रहा हूँ कि एटलीस्ट यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि नहीं होंगे भाई क्वेश्चन। बेटा -4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बता, तो x+1 की। तो डिफाइन ही नहीं होगा। आपको उसको निग्लेक्ट करना है जिस पे क्वेश्चन डिफाइन ना हो। राइट, इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, आप बोलोगे सर देखो ये लॉग है, इधर भी लॉग है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन डायरेक्ट, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम सही बोल रहे हो। अरे यार क्या लाइफ में प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकना, हाँ। आप बोलोगे एकदम सर कंपेयर कर लो दोनों को। सो देयरफॉर यू कैन से कि x² माइनस 6x प्लस 7। अगेन मैं लॉग को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ये फीलिंग मत रखना कि लॉग को कैंसिल किया, कंपेयर किया गया, इज्जतदार हो गए अब अपन। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक x5 आएगा और एक x2 आएगा, करेक्ट। एक 5 आएगा और एक 2 आएगा, करेक्ट। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि भाई डायरेक्ट क्वाड्रेटिक की सॉल्व करनी, लॉग की तो कुछ यूज ही नहीं करा है। लॉग आपको गेम बस यही करेगा, लॉग बोलेगा कि ये 5 और 2 है ना, ये दोनों को थोड़ा चेक कर लो कौन सा आंसर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 नहीं चलेगा और 5 चलेगा भाई साहब। 2 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये भाई साहब बोलेंगे कि नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी जो हमको नहीं चाहिए। और 5 पे दोनों पॉजिटिव आएंगे, 5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लो। कंडीशन है वो, डिफाइन होना चाहिए।
तो 5 पे दोनों डिफाइन होंगे, तो इसीलिए 5 आपका आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा। ये चीज क्लियर करना बेटा जब भी लॉग के क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा ना लॉग को डिफाइन करना कंपलसरी हो गया है। और लॉग डिफाइन कब होता है, जो अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेना है, और जो बेस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क आपको पता है, प्रैक्टिस आपको करनी है, पूरी प्रैक्टिस करके आना कंपलसरी है बेटा नेक्स्ट क्लास में, इसमें कोई सेकंड थॉट मत रखना। सारी प्रॉपर्टीज पे हैंड्स ऑन होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सॉल्यूशंस आपको दिए हैं मैंने दोनों असाइनमेंट के, इसीलिए ही दिए हैं कि आप उनको प्रैक्टिस करो। मैंने फ्लो भी बता लिया है कि पहले कौन सा असाइनमेंट करना है और दूसरे नंबर पे कौन सा असाइनमेंट करना है। उस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने क्लास में आज कवर कर लिए हैं, ताकि आप वो दोनों असाइनमेंट को सॉल्व करते टाइम कंफर्टेबल रहो। दोनों को सॉल्व कर लोगे मतलब लॉगरिथम काफी कुछ आपका खत्म हो जाएगा। Yes, I am done with the class today. If you have any doubt, you can ask.